भारत नेपाल सीमा इस वक्त पाकिस्तानी महिला सीमा हैदर के अवैध तरीके से नेपाल से भारत में प्रवेश करने को लेकर ही चर्चा में नहीं है, बल्कि टमाटर की तस्करी को लेकर भी चर्चा में है। भारत में टमाटर के दाम आसमान छू रहे हैं। इसकी तुलना में नेपाल में टमाटर काफी सस्ते हैं, जिससे तस्कर भारत नेपाल की खुली सीमा का फायदा उठाकर बड़ी ही आसानी से तस्करी कर सीमावर्ती भारतीय बाजारों में पहुंचा रहे हैं। कम दाम होने के कारण लोग इसे खरीद भी रहे हैं, मगर कहा जा रहा है कि नेपाल के टमाटर सेहत के लिए हानिकारक है। टमाटर की तस्करी रोकने के लिए एसएसबी और पुलिस पूरी तरह से अलर्ट है। कस्टम विभाग तस्करी के दौरान पकड़े गए टमाटर को नष्ट कर रही है। भारत नेपाल के सीमावर्ती क्षेत्रों में महाराजगंज जिले की अगर हम बात करें तो जहां लाल टमाटर का काला खेल खेला जा रहा है, वहीं पे नेपाल से अब बंद गोभी और पत्ता गोभी की तस्करी तेज हो गई है। आपको बता दें कि भारतीय बाज़ारों में जहां लाल टमाटर नेपाल के रास्ते भारत में आ रहा है, अब वहीं बंद गोभी और पत्ता गोभी भी नेपाल का ही भारतीय बाज़ारों में दिखाई दे रहा है। भारत में टमाटर की आसमान छूती कीमतों के बीच महाराजगंज भारत नेपाल सीमा पर तस्करी तेज हो गई है। जहां एक तरफ भारत में टमाटर की कीमतें 100 से 150 रुपए से अधिक हैं, तो वहीं नेपाल में टमाटर की कीमतें मात्र 40 से 50 रुपए प्रति किलो है। तस्कर नेपाल भारत सीमा के बाजारों में इन्हें लाकर मुनाफे पर बेच रहे हैं। सस्ता होने के कारण लोग इन टमाटरों को खरीद भी रहे हैं। हमारे देश में जैसे टमाटर की कमी हो गई है, बाढ़ प्रभावित हो गया है पूरा देश, तो टमाटर के उत्पादन में बहुत बड़ी कमी आई हुई है। तो एक है कि सीमावर्ती जो भारत का जो ये सीमावर्ती ज़िले हैं, यहाँ पे नेपाल से टमाटर आ रहे हैं। अब ये कितने खाने योग्य हैं या नहीं है तो गवर्नमेंट एजेंसी है, उसकी जांच करके पता लगा सकती है। लेकिन ये टमाटर सस्ते मिल रहे हैं, जो भी हमारे देश से जो सप्लाई आ रही है उससे सस्ता मिल रहा है, तो लोग उसको प्रेफर कर रहे हैं। और थोड़ा सा स्वाद में मैंने पाया कि अंतर है। तो अब ये कितना वो आपके स्वास्थ्य को कितना इफेक्ट कर रहा है वो तो गवर्नमेंट ही बता सकती है। मोटरसाइकिल से तस्कर सिर्फ टमाटर ही नहीं बल्कि पत्ता गोभी के साथ शिमला मिर्च की भी तस्करी कर भारतीय बाजारों में बेचकर मोटी कमाई कर रहे हैं। नेपाल से क्या लेके आए हैं? पत्ता गोभी क्या रेट यहाँ बिकता है? नवीन मंडी में नौतनवा 16 रुपये 17 किलो, आईसी 16-17 रुपये। कितना लाते हैं रोज? रोज नहीं, कभी दाल मिलता है तो लाते हैं, नहीं। कितना लाते हैं? मान लीजिए मिल जाता है तो 50 किलो 60 किलो लाते हैं। 50-60 किलो। पुलिस, कस्टम विभाग और एसएसबी समय समय पर बड़ी मात्रा में तस्करी के टमाटर पकड़कर नष्ट कर रही है। हाल ही में कस्टम ने नेपाल से तस्करी कर 2 पिकअप वैन भर टमाटर को पकड़ा। जांच में पता चला कि ये खाने लायक नहीं है। कस्टम के कुछ अधिकारियों ने टमाटर को डिस्ट्रॉय करने के बजाय तस्करों को ही सौंप दिया। इसके बाद एसएसबी और नौतनवा पुलिस की टीम ने सीसीटीवी में देखकर फिर से उन्हीं 2 पिकअप पर लदे टमाटर को पकड़ लिया और कस्टम को सुपुर्द कर दिया। कुछ अधिकारी और कर्मचारियों की मिलीभगत होने की बात साबित होने के बाद नौतनवा कस्टम के 6 अधिकारियों और कर्मचारियों को सस्पेंड कर दिया गया। महाराजगंज जनपद में एसएसबी और इमिग्रेशन के सभी अधिकारियों के साथ हमारी पुलिस की टीम लगातार बॉर्डर पे चेकिंग और आने वालों की चेकिंग फ्रिस्किंग एसएसबी की डॉग स्क्वाड द्वारा तथा उनकी टीमों द्वारा लगातार किया जाता है। और शासन स्तर से चलाए जा रहे ऑपरेशन कवच के अंतर्गत जॉइंट पेट्रोलिंग की कार्रवाई बॉर्डर क्षेत्रों में भी लगातार की जा रही है। और जब भी कोई किसी भी प्रकार की सूचना हमारे पास आ रही है तो उस हिसाब से पुलिस द्वारा तथा एसएसबी तथा अन्य सभी सुरक्षा एजेंसियों द्वारा उस हिसाब से कार्रवाई की जाए। भारत नेपाल के सीमावर्ती क्षेत्र में सुरक्षा एजेंसियां टमाटर की तस्करी को रोकने के लिए अलर्ट हो गई हैं। पकड़े गए टमाटर को एसएसबी, पुलिस और कस्टम के अधिकारियों के सामने नष्ट किया जा रहा है। नेपाल से तस्करी कर लाए गए टमाटर को जेसीबी के माध्यम से कुचलकर नष्ट किया जाता है। आम लोग भी जानते हैं कि ये टमाटर खाने योग्य नहीं है। हम लोग जैसे लोकल स्तर पे पता किए हैं, पूछे हैं, तो उससे पता चला है कि ये सब नेपाल से आ रहा है लोकल। क्या ये सब खाने योग्य टमाटर है? इसका स्वाद कैसा है? हमारे जो इंडिया में जो उत्पादन होता है टमाटर का, जो देसी मार्केट में, उससे कहीं हट के ऐसा लग रहा है इसका टेस्ट। और सुनने में ये भी खबर आ रहा है कि नेपाल से आयातित जो टमाटर है वो खाने योग्य नहीं है। भारत नेपाल के बीच खुली सीमा होने का तस्कर लगातार फायदा उठा रहे हैं। आईएसआई इस रास्ते से अपने लोगों को भारत भेज ही रही है। ये रास्ता तस्करी के लिए भी उपयोग में लाया जाता है।
हाल ही में नेपाल के रास्ते भारत में दाखिल होने वाली सीमा हैदर का मामला सुर्खियों में है। तो सिंचाई का सीजन शुरू हो गया है। अब भारत से नेपाल में खाद की भी तस्करी बड़ी तेजी से शुरू हो गई है। और तो और हम आपको बता दें, जिस जगह पे हम खड़े हैं ये सोनौली के बाद दूसरा मुख्य मार्ग है जो नेपाल और भारत को जोड़ता है। और ऐसे में यहाँ पे पगडंडियों के रास्ते खाद की तस्करी के साथ साथ टमाटर और सब्जियों की भी तस्करी बड़ी तेजी से शुरू हो गई है। हिंदी खबर के लिए महाराजगंज से अजय जायसवाल।